ऐसा क्यों नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कही अनकही बातें ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से, और इसका मकसद है महिलाओं से जुड़े ऐसे इश्यूज पे बात करना जो उनकी पोजीशन को हमारे समाज में, कम्युनिटी में और देश भर में मजबूत करे बिना किसी जेंडर बायस के। मैं हूं शालिनी और मैं क्रिया के साथ काम करती हूं। आज हम आपसे एक नए इश्यूज पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस की। इसका मतलब है किसी के साथ हिंसा या भेदभाव सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो किसी एक और खास जेंडर के हैं, यानी जेंडर की वजह से उनको भेदभाव या हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। हिंसा की बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सबका ध्यान उसकी ओर जाता है, पर क्या डे टू डे लाइफ में जेंडर आधारित हिंसा को लेकर हमारी क्या एक्सपीरियंसेस होती हैं? आज हम कोशिश करते हैं इसे ही और समझने की, और इसको लेकर यंग लोगों से बात करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या एक्सपीरियंसेस है या वो उसको लेकर कैसे सोचते हैं। यंग लोगों से बात करने के लिए आज हमने जामिया मिलिया के कुछ स्टूडेंट्स के साथ बातचीत किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो इसको लेकर क्या सोचते हैं और कैसे उनके एक्सपीरियंसेस। हेलो, मेरा नाम इमरान है, मैं जामिया में पढ़ता हूँ। मेरा नाम लाइबा कमर है। मेरा नाम चंचल है, मैं भी MCRC की स्टूडेंट हूँ। हेलो, मेरा नाम मंतशन नसीम है, मैं MA डेवलपमेंट की स्टूडेंट हूँ। एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट के ऊपर कमेंट पास किया जाना, तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेकर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस देख सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बिग थिंग्स, इट्स अबाउट द स्मॉल थिंग्स एज वेल। मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा टाइम डिजिटल मीडिया में भी इन्वेस्ट करती है, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस सिर्फ आपकी क्लोज विजिनिटी या 1-to-1 इंटरेक्शन पे नहीं, डिजिटल स्पेसेस में भी देखने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके चॉइसेस क्या है। अगर आप सोसाइटल नॉर्म्स में या लोगों की स्पेसिफाइड आइडियोलॉजी में फिट इन नहीं होते हो, तो आपको भी बहुत अलग टाइप का वायलेंस फेस करोगे। इट इज नॉट ओनली अब्यूसिव बट इट्स ऑल्सो इमोशनल एंड मेंटल अब्यूजिव। जेंडर बेस्ड वायलेंस अगर आप देखें तो औरतों को कहीं हद तक लॉ से बैकअप है। इमरान, ये बताइए, अभी हमने सुना कि पुरुष के साथ भी कैसे जुड़ा हुआ है जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको क्या लगता है, पुरुष होने के नाते आप कहाँ देखते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस? जी, अगर मैं फैमिली लेवल से बात करूँ चीज़ों को, तो जैसे बचपन से ही कुछ ऐसे काम है जो सिर्फ मुझे ही करने की एक तरीके से आज़ादी मिली हुई है, जो मैं चाहूँगा कि जो मेरी बहनें हैं या और भी जो लोग हैं मेरे फैमिली में उनको भी करने की मिले, लेकिन उनको नहीं करने दिया था। तो मुझे उस चीज़ का बुरा भी लगता था। जैसे अब मैं स्कूल से निकल के चला जाता था नदी में नहाने, बट मेरी बहन नहीं जा सकती। बाजार जाने के लिए सिर्फ इमरान को ही जाना है क्योंकि इमरान लड़का है तो वही बाजार जा सकता है, जबकि मेरे जाने का मन नहीं। हो सकता है मेरी बहन भी वहाँ पे बाजार जा सकती थी, जाने का मन हो, लेकिन उसे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो मेरे लिए एक तरीके से मेरे अगेंस्ट ये वायलेंस ही है कि मुझे बाजार जाना है जस्ट बिकॉज मैं लड़का हूँ। ऐसे ही जब और आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई घर में प्रेगनेंसी का कोई ये केस हो, जैसे मेरी बहन बच्चे को जन्म देने वाली हो, तो मैं उस कॉन्वर्सेशन से बहुत एक्सक्लूड हो जाऊंगा। ऑल्दो मेरी बहन है, मैं चाहूंगा कि वो इस टाइम पे मैं उसके साथ रहूं, बात करूं या मैं भी समझूं कि क्या चल रहा है, लेकिन नहीं, मैं उस पूरे कॉन्वर्सेशन से बाहर रहता हूँ। बाद में खबर मिलती है कि हाँ, बच्चे का जन्म हो गया, सब कुछ ठीक है। जो मैं चाहता हूँ पूरे प्रोसेस का मैं भी एक पार्ट रहूं, तो मैं इसको पर्सनली समझता हूँ कि मुझे एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया फैमिली के विद इन ही, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं लड़का हूँ। तो जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स जो हमारे सोसाइटी में इतना ज्यादा स्ट्रांगली बैठा दिया गया है कि पुरुष ये काम करेंगे और महिला ये काम करेंगे, और बाकी के जेंडर की तो बात ही नहीं होती है। खैर, पर ये जो रोल स्टीरियोटाइप्स जो बैठा दिया गया है उसका असर जो है वो पुरुषों पर भी पड़ता है। और अगर किसी के साथ वायलेंस हो रहा है उनकी जेंडर आइडेंटिटी को लेकर, तो उसी तरह पुरुषों के साथ भी एक तरीके का प्रेशर बना हुआ है कि उनको कौन से स्पेसेस में रहना है। पेट्रियार्की के चलते वो क्या क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते। लाइवलीहुड का बर्डन पुरुषों पर ही होता है कि वो पैसे कमा के लाएंगे। ये सारी बातें हम आगे बढ़ाएंगे और भी इश्यूज को लेकर और भी इंस्टीट्यूशंस को हम एनालाइज करते हुए। थैंक यू सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी लर्निंग को बहुत ओपनली और ऑनेस्टली हमारे साथ शेयर किया। हम इसी तरह की बातचीत को आगे और भी जारी रखेंगे, और यदि आप भी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ना चाहते हैं या इस इशू को लेकर अपने थॉट्स या एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज इसके बारे में हमें ईमेल जरूर करें kriya@kriyaworld.org पर,
और आप चाहें तो अपने रिस्पॉन्सेज रेडियो जामिया ऐप के फीडबैक ऑप्शन में भी रिकॉर्ड करके या लिखकर हमें दे सकते हैं। आपके रिस्पॉन्सेज का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विमेन से जुड़ी अपनी एक नई सोच और नई चर्चा को लेकर। कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं में। अब मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। बाय। कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें। ऐसा क्यों नहीं।